नमस्कार। स्वागत है आपका माय इंडियन एस्ट्रो में। ज्योतिषीय विश्लेषण के इस क्रम में आज हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुंडली के अनुसार उनके भविष्य को लेकर बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। इनकी कुंडली में चंद्र उच्च का, फिर उच्च का वक्री गुरु और अब उच्च के शनि की दशा ने इनको सत्ता का हिस्सा बनाए रखा। शनि की दशा लगते ही वर्ष 2011 में ये उस वक्त की सबसे लंबी चली कम्युनिस्ट सरकार को हराकर बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई और तब से लेकर आज तक ये पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रही हैं। हालांकि इनकी कुंडली में शनि की दशा 2011 से कुछ वर्ष पहले ही शुरू हो गई थी, किंतु इनका शनि इतना बड़ा राजयोग बना रहा था कि शनि देव ने 2011 के बंगाल चुनाव का भी इंतज़ार नहीं करने दिया और इनको केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर यानी रेल मंत्री के रूप में इनको भारतीय सत्ता के उच्च स्तर तक पहुंचा दिया। इसी के साथ यहाँ इनकी कुंडली में एक अच्छा योग कला का भी दिखाई देता है। निसंदेह न सिर्फ ममता बनर्जी कला की अच्छी जानकार हैं, बल्कि खुद भी कला में दिलचस्पी लेती होंगी। ये उच्च के चंद्र का इतनी बढ़िया स्थिति में होना, दशमांश में मिथुन में राजयोग बनना, ये सभी इनको ज़मीन से उठकर सत्ता तक पहुंचाते हैं। शायद यही वजह है कि अब तक ये कई प्रसिद्ध पेंटिंग्स बना चुकी हैं, ये कविताएं भी लिख चुकी हैं एवं ममता बनर्जी ने अपनी इन किताबों को प्रकाशित भी कराया है एवं म्यूज़िक कंपोजिंग, गीत लेखन आदि भी ये करती हैं। कुछ वर्ष पूर्व ही इनके प्रसिद्ध गीत माँ गौ तुमी सर्वजनीन को श्रेया घोषाल ने गाया था। अब ये तो था इनकी पिछली दशाओं का फल। अब आगे बढ़ते हैं इनकी भविष्य की दशाओं की ओर। योगिनी दशा, चर दशा एवं गोचर आदि के आधार पर देखें तो इनका राजयोग भंग होता हुआ दिखाई देता है, किंतु अगर ये आगे सही नीतियों को अपनाती हैं एवं अपने सभी राजनीतिक निर्णय बहुत सटीक विश्लेषण करने के बाद ही लेती हैं, तो ही संभव है कि ये कुछ और समय सत्ता में रह पाएं। हालांकि अभी इन पर राहु का अंतर चल रहा है, जो कि ममता बनर्जी के लिए, इनकी साफ छवि के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब चतुर्थ भाव में गुरु चांडाल और बाद में आने वाले गोचर से यह दिखाई देता है कि अब आने वाला समय ममता बनर्जी के लिए पहले जैसा अच्छा तो नहीं होने वाला। अब इनको अपनी कुर्सी से ज़्यादा अपनी छवि बचाने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इनको ध्यान रखना होगा कि ये ऐसा कुछ ना करें कि ये खुद ही अपने कृत्यों से अपना नुकसान कर बैठें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अब खुद भी अज्ञात भय सताने लगा होगा। इसके लिए आवश्यक है कि ममता बनर्जी देवी आराधना करें एवं मंदिर में नियमित रूप से जाकर, अगर पहले उनसे कुछ भूल हुई है तो अपने पिछले सभी कृत्यों के लिए देवी माँ से क्षमा प्रार्थना करें। अन्यथा
उन पर लगा ये श्राप न सिर्फ उनकी वर्षों से बनी छवि को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि उनको और उनके आसपास मौजूद नेता, मंत्री व परिवार सदस्य आदि पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। आने वाली ग्रह स्थिति न सिर्फ इनके सिंहासन पर खतरा दिखा रही है, बल्कि ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों पर राजकीय कार्यवाही, दंड भोग और जेल यात्रा तक के योग भी बन रहे हैं। इसकी शांति के लिए ममता बनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा देवी आराधना करनी चाहिए, ताकि वो अपनी आने वाली अनगिनत चुनौतियों का सामना कर पाएँ। साथ ही ममता बनर्जी के लिए अच्छा होगा कि वो अपनी सभी फाइनेंशियल फाइल्स की एक बार जांच कर लें, अन्यथा पैसे के लेन देन, जमा धन, घोटाला, अपीजमेंट पॉलिसी आदि के चलते इनको बड़ा झटका लगने की स्थिति दिखाई देती है। अंत में इनकी आने वाली चुनौतियों से बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय दिखाई देता है, वो है भगवत कृपा। अगर ईश्वर ने चाहा तो सिर्फ पूजा पाठ आदि से ही इनका बचाव हो सकता है। ये पाठ किसका होगा, कब करना होगा, किस विधि से होगा, ये सब जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देना निषेध है। इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप आगे भी ऐसी ही सटीक भविष्यवाणी देखना चाहते हैं तो आप हमसे यहाँ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।